लेकिन इसमें मुझे थोड़ी शंका लग रहा है। ये लगता है कि मायावी मृग है, मायावी मृग। तो सीता बोली कि नहीं आर्य पुत्र ले आइए ना, कैसा भी होगा, हाँ आप जाइए, जल्दी करिए, जल्दी ले आइए, तो भाग जाएगा, तब तक आप लोग बात करते रहेंगे, तब तक मृग भाग जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, संभल के जाइए, ये मुझको वो मृग असली मृग नहीं है, ये कोई माया है, मायावी मृग है। तो लक्ष्मण क्या बोल रहे थे? सही बोल रहे थे। अब राम क्या बोले? राम बोले लक्ष्मण देखो तुम्हारे भाभी की इच्छा है तो मुझको तो मृग को लाना ही पड़ेगा, चाहे जिंदा लाऊं या मुर्दा लाऊं, मार कर लाऊं, लेकिन मृग को तो लाना पड़ेगा। देखिए राम की वाणी क्या थी? राम की वाणी थी अनुभव गम्य। लक्ष्मण की वाणी क्या थी? लक्ष्मण की वाणी थी विवेक पूर्ण थी, विवेक से युक्त थी कि ये भाई माया का मृग से हमें क्या मतलब है, माया का मृग है तो हमको उससे क्या मतलब, नहीं मारना चाहिए। समझ में आ रहा माया है, उसको मारने से क्या फायदा होगा। और राम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे भाभी की इच्छा है तो भैया भाभी की इच्छा तो पूर्ण करनी पड़ेगी। तो राम क्या थे इसमें? अनुभव गम्य। अनुभव गम्य कैसे थे? अनुभव गम्य ऐसे थे कि वो और आगे की बात जानते थे। यदि माया का मृग है तो हम इस माया को ही तो मारने आए हैं। इन्हीं जो राक्षस हैं, मायावी राक्षस हैं, ये जो माया संसार का माया है, इसी को तो हम हटाने के लिए हम पैदा हुए हैं। तो हमको ये यदि मायावी मृग है इसको भी मारना पड़ेगा, यदि सही मृग है उसको भी मारना पड़ेगा। हमको मारना है मृग, चाहे सही हो या गलत है। हाँ, तो अनुभव गम्य होकर के राम बोल रहे। लक्ष्मण अनुभव गम्य होकर के नहीं बोल रहे थे, वो तो विवेक पूर्ण विवेक की दृष्टि से बोल रहे थे कि माया है तो माया से हमें क्या मतलब है। लेकिन राम को माया से भी मतलब, उनको माया को भी खत्म करना है। तो ऐसे फर्क होता है अनुभव में और विवेक में। अनुभव जो होता है वो बहुत गहराई में जा करके बात करता है अनुभव, और विवेक जो है इस संसार की भावनाओं को लेकर के उसको निर्णय लेके बात करता है। तो इसलिए अनुभव और विवेक वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या अंतर है अनुभव और विवेक में? राम में लक्ष्मण में बहुत फर्क है। राम ने क्या कहा जब राम कैकेयी ने वनवास दे दिया राम को, कि राम को 14 साल का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी, तो लक्ष्मण जी बहुत नाराज हुए। लक्ष्मण जी बोले कि मैं तो विद्रोह कर दूंगा, भैया को मैं वनवास नहीं जाने दूंगा। और मेरा क्या कर लेगी कैकेयी? कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग राजकुमार है, कुछ नहीं कर सकता, हम नहीं जाएंगे बनवन, क्या होगा इससे। तब फिर जो है राम ने उनको कहा कि लक्ष्मण देखो बहुत समझ बूझ के बोलो, चुप रहो तुम, मैं जो करता हूँ मुझे करने दो, ये माता की आज्ञा है और पिता की भी आज्ञा है, हम दोनों को वनवास जाना चाहिए। और जब वहाँ जाएंगे तो हमें नाना प्रकार के ऋषि मुनि मिलेंगे, उनका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा कि जिसलिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं वो हमें कार्य करना, राक्षसों को मारना है। तो राम क्या थे वहाँ पर? अनुभव गम्य थे। अनुभव गम्य न होते राम तो जाते वनवास 14 साल के लिए न जाते, तो लक्ष्मण के कहने पर पड़ जाते, लड़ाई कर देते वहीं पर, न मानते कैकेयी न किसी को कुछ मानते। तो राम की वाणी क्या थी? अनुभव गम्य थी कि हमें नाना प्रकार के ऋषि मुनियों का दर्शन होगा। और एक बात, दूसरी बात, हम राक्षसों का नाश करेंगे जिसके लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। कितना बड़ा उसके पीछे लॉजिक लगा है, कितना बड़ा सिद्धांत लगा है कि सबसे बड़ा सिद्धांत कि रावण को मारना है, मोह रूपी रावण को मारना। तो राम की वाणी कैसी है?
अनुभव गम्य, अनुभव गम्य। और लक्ष्मण की वाणी कैसी है? विवेकपूर्ण, विवेक है। क्यों जाएं, भरत को बुला लेंगे, आ जाएंगे, सब मामला हल हो जाएगा। अब भरत थोड़ी कहेंगे कि जाओ तुम, भरत इतना चाहते थे तो न कभी न कहते कि राम वनवास जाए। तो ये है अनुभव और विवेक में फर्क। तो जो ये जो बातें कर रही हैं सखियां एक दूसरे से, तो सब चाहती हैं राम को। और सखियां हैं कौन है? सखियां अपनी इंद्रियां हैं, जो अपने अंदर पूरा परिवार है शरीर के अंदर। हम लोग सोचते हैं कि हम भर हैं और कुछ नहीं है, तो शरीर के अंदर पूरा परिवार रहता है, पूरा परिवार है। और सब चाहते हैं कि राम ही राजा हों, राम ही रहें, राम इतने प्रिय हैं, उनकी वाणी जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकारों से रहित, तो उनको सब लोग चाहते हैं। तो इसलिए सब नाना प्रकार की बातें हो रही हैं। सब इंद्रियां चाहते हैं कि राम और सीता को प्राप्त करें, और जो योग कर जनक जी जो योग को देने वाले हैं वो राम को ही योग को प्रदान कर दें। वो चाहते हैं कि राम को ही योग मिले, और ये धनुष यज्ञ का कोई तात्पर्य नहीं है, राम को ही योग मिलना चाहिए ये योग। लेकिन धनुष यज्ञ का मतलब है, धनुष चित्त रूपी चाप नहीं टूटेगा तो सीता नहीं मिलेगी। उसमें एक शर्त है, अगर चित्त रूपी चाप नहीं टूटेगा तो शक्ति रूपी सीता नहीं मिलेगी। चित्त रूपी चाप है क्या चीज? चित्त जो हमारा संसार में भाग रहा चारों तरफ, उसका नाम है चित्त। चित्त का मतलब है जानना। चित्त का मतलब होता है जानना। सत्य चित्त आनंद, परमात्मा के 3 लक्षण बताए गए। सत्य मतलब जो तीनों कालों में रहता है, पास्ट टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर में, तीनों समय जो रहता है तो उसका नाम है सत्य। तो सत्य क्या है? सत्य परमात्मा। चित्त क्या चीज है? चित्त मतलब जानना। चित्त का मतलब है जानना। अब वो उसको भी आगे समझा जाए कि चित्त वास्तव में जानकारी क्या चीज है। कि जैसे मान लीजिए कि हम सब लोग बैठे यहाँ पर, तो आप सब लोग सब जानते हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये रामायण पढ़ी जा, रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, बोल रहे हैं, इधर टेबुल रखा है, उधर खिड़की है, उधर प्रकाश है, लाइट जल रही, पंखा चल रहा है, सबको सब ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं कि हम लोग बैठे हैं कोई ज्ञान ना हो। जो हम लोगों को हर चीज की जानकारी मिल रही है उसी का नाम चित्त। चित्त चेतनता, चेतन से चित्त बना। चेतन सत्य जो होता है, चेतन का जैसे मान लीजिए तो कुत्ता बैठा है, आप निकालिए वहां से धीरे धीरे, तो कुत्ता क्या होगा कि सो रहा, खट ऐसा देख लेगा, आंखें खोल के को आए फिर सो जाए। अगर उसको कोई लगा कि ये हमसे ये मिले, हमारे उससे मिलने वाला नहीं है, दूसरा आदमी, तो तुरंत खड़ा भौंकने लगेगा, रोकेगा उसको कि हाँ कहाँ जा रहे हो तुम? तो क्या है वो बहुत चैतन्य कुत्ता होता है। खट खुट के आप आ जाए, खट से वो अलर्ट हो जाता है, भौंकने लगता है। तो वो चेतनता है, उसमें चेतनता ज्यादा होती है। तो ये चेतन जो होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। चित्त चेतन जहाँ पर निवास करता है अपने अंदर, उसका नाम चित्त है, चित्त है। अब कोई बहुत चेतन लोग होते हैं कि वो कहीं भी जाएंगे तो सब देख लेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे सबको देख लेते हैं, इतने चेतन होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाएंगे लेकिन उनको कुछ पता नहीं रहेगा, जिधर जाएंगे अब थोड़ा देखे सुने चले आए। कोई पूछे कि वहाँ पर क्या 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 देखे, कुछ नहीं देखे, पता नहीं, हम बता नहीं पाए क्या देखे क्या। कुछ लोग इतने चेतन होते हैं कि सब कुछ जा करके समझ लेते हैं, जो न बताएंगे वो भी समझ लेते हैं, जो नहीं बताएंगे वो भी समझ लेते हैं। एक बार अकबर के जो वो थे
कहना चाहिए कि अकबर के कौन थे वो मंत्री? हाँ नहीं, अकबर के साले थे, अकबर के साले। तो एक बार अकबर से बोले कि सरकार, ये जो बीरबल है ये हिंदू है, हाँ, इसको आपको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विरोध में बोलेगा, हमारे विचारों के प्रतिकूल आदमी है ये, और हम लोग आपके साले हैं, और हमको मंत्री बनना चाहिए। अब बीरबल को क्यों बनाए हैं? न कुछ जानता न समझता, आपसे दूसरे धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है, इसको मंत्री क्यों बनाया आपने? ये तो बहुत गलत काम है। तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही लोग मंत्री बन जाओ, पर तुम्हारे अंदर वो योग्यता तो होनी चाहिए। तो बोले कि योग्यता की क्या कमी है? अरे आपको जो हम लोगों से पूछना हो, परीक्षा लेना हो, ले लीजिए और मंत्री बना दीजिए। तो क्या हुआ कि ठीक है, उसको कुछ दिन की छुट्टी दे दिए बीरबल को कि तुम जाओ घर में थोड़ा आराम कर लो, और फिर हम तुमको बुलाएंगे एक आध हफ्ते बाद। अब क्या हुआ कि जो जो राजा होता है वो तो स्वतंत्र होता है, तो वो सब घूमते रहते थे, इधर गए उधर गए, कहीं टूर में गए, इधर टूर में गए, कहीं भी गए। अब पीछे पीछे मंत्री लोग रहते हैं, तो वो भी जाते थे कहीं, भाई चलो हमारे साथ, तो वो भी जाते थे साथ साथ में। तो अब राजा तो स्वतंत्र होता है, अब गए घूमने, आज गए, फिर आज जो देखे सुने क्या कार्यक्रम कहाँ हुआ, फिर दूसरे दिन फिर दूसरे टूर बना दिए, आज वहाँ गए, फिर वहाँ क्या कार्यक्रम हुए, तीसरी जगह चले गए, वहाँ पर क्या हो रहा था। तो ऐसे 4-5 दिन बीत गए। एक दिन अकबर ने गया ऐसे, तो बोला कि ये बताओ कि जब हम वहाँ गए थे उस दिन तो क्या हो रहा था वहाँ पर? अब वो तो उनको तो कुछ मालूम नहीं था, कैसे क्या ड्रेस कुछ पता था नहीं। अब वो तो स्वतंत्र होते हैं। तब वो बोला क्या हो रहा था उस दिन? तब वो मुँह कहीं निहारे लागे, कहीं नालायको बताओ ना उस दिन क्या हो रहा था। तब वो कुछ बोल ही ना पाए। अच्छा, तो कहीं तुम सब फेल हो। अरे तुम मेरी नजर नहीं पहचानते हो, तुम मेरे तरीका नहीं समझते, तो तुम क्या मंत्री बनने लायक, क्या मंत्री बनोगे तुम? अब वो ऐसी बातें बोलते हैं जो जो बड़े लोग होते हैं, तो उनके बिल्कुल उनके उसको समझना पड़ता है टोन को, कि कब की बात, किस समय की बात, कौन सी बात। जैसे कोई बच्चे को भूख लगी है, तो हमारी खट समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, तब इस प्रकार चिल्ला रहा है। अब अगर कान पिरात है तो वो भी जान जाती कान आ पिरा रहा है, उसको तकलीफ उसको समझ जाती हूँ। ऐसे उसके जो राजा होता है उसके हर हरकतों को जज करना पड़ता है, तब वो उसका सही मंत्री बनता है। अब फिर क्या हुआ, उनको कहा साले तुम सब नालायक, कुछ नहीं, कोई तुम लोग योग्य नहीं। फिर बीरबल को बुलाए, तब बीरबल भी साथ में जाता ही था अकबर के साथ। बीरबल से पूछे कहे तुम लोग सुन देखना है, तुम कहते हो कि हम बहुत तुम्हारे साले हैं, सब हैं, तुम देखो बीरबल का। बीरबल जो है बहुत अलर्ट आदमी था, सावधान आदमी, वो अकबर हो किससे तेज रहा है, तो वो हर चीज को जज करता है। अब वो गया घूमने के लिए, इधर गया उधर गया, घूमा फिरा। हाँ, बीरबल से पूछा, बीरबल ने बताओ उस दिन क्या हो रहा था? वो समझ गया उस दिन का मतलब कोई विशेष बात थी, उसको पूछ रहे हैं सरकार। बता दिया कि सरकार उस दिन वहां पर आप गए थे ना, तो झगड़ा हो रहा था, उसको आपने देख के निपटाया। तो देखा तुम लोगों ने, ये हमारे हर हरकतों की टोन को समझता है, बात की तरीके से, तुम लोग ये नहीं कर सकते। तो वो उतना योग्य था तब मंत्री बनाए थे। इसी प्रकार से ये हर चीज की गहराई को जो आदमी समझ लेता है, तो वही चेतन है। अने धूस से बैठ रहा है, उसको कहते हम देखबे नहीं बहन, हम जानबे नहीं बहन, तो क्या करेगा? जो आदमी जहाँ रहता है सब चीजों को नजर करता रहता, उसी का नाम है चेतनता। चेतन उस शब्द चित्त, चित्त का मतलब जिसके अंदर चेतनता होती है वह चित्त है। चेतन
का क्या काम है? हर चीज को जान लेना। तो परमात्मा परम चेतन तत्व है। परम चेतन तत्व इतना परम चेतन है कि हम लोग तो इस क्षेत्र की जानकारी रख सकते हैं, अब परमात्मा पूरे वर्ल्ड की जानकारी रखता है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता है। वो कहलाता है चेतन तत्व, परम चेतन। परम चेतन है परमात्मा, सबको जानता है, हर कण कण की हर चीज को जानता है। जो हम बोल गए अभी वो भी उसे वहां तक पहुंच रही, उसकी वाणी परमात्मा तक रिले हो रही है। वो परमात्मा सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, तारों में भी है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। अब वो हमारे अंदर भी घुसा बैठा है, अब हम बोलते तो उसको भी जानता है, आपके अंदर घुसा बैठा उसको भी जानता है, और सबसे कनेक्ट है, सबसे जुड़ा हुआ है। इसलिए वो परम चेतन कहलाता है। और वो जो चेतन वो जो जान जाएगा वो उतना कोई नहीं जान सकता। हमारे जब से हम परमात्मा से अलग हुए होंगे तब से अब तक का पूरा रिकॉर्ड उसके पास है। हर एक बाबा का, हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड उसके पास पूरा पूरा रहता है। हम लोगों का अभी इसी जन्म का रिकॉर्ड नहीं है। वो कह दे कि 3 साल पहले तुमने शनिवार के दिन क्या नाश्ता किया था, तब वो जो है हम लोग घटपटा जाएंगे, अरे भाई हम का बताई का खाए रहे। अब याद रहा थे दिन, अब उसको सब पता है कि उस दिन क्या खाए थे, क्योंकि वो उस दिन की चेतनता भी उसको याद। हमारे 1 लाख जन्म पहले हमने क्या कौन सा कर्म किया था, किसको मारा था, उसको भी वो पता है। हर क्रिया का हर चीज का साक्षी है वो। तो वो परम चेतन कहलाता है, कभी कोई चीज मिस नहीं करता। इसलिए वो परम चेतन तत्व परमात्मा। फिर तीसरा गुण उसमें क्या है? आनंद गुण है। आनंद, वो हमेशा आनंदमय। हम लोग संसार के पदार्थों में आनंद लेते हैं, कोई रसगुल्ला खा के आनंद लेता है, कोई पोहा खा के आनंद लेता है, कोई इडली डोसा खा के आनंद लेता है, कोई रोटी खा के आनंद लेता है, कोई संभोग करके आनंद लेता है, कोई घूम फिर करके आनंद लेता है। तो जो हम लोग आनंद ले रहे हैं ये क्षणिक आनंद, क्षणिक आनंद, थोड़ी देर के लिए आनंद मिला। कोई तो बहुत बढ़िया गाड़ी चढ़ेगा, मिल गए, अरे बहुत आनंद आएगा। अभी गाड़ी का सब नाशवान है सब, तो थोड़ा आनंद मिला ना। लेकिन वो परमात्मा क्या है? परम आनंद है, इसे परमानंद कहते हैं। परम आनंद देने वाला है, उससे बड़ा आनंद कोई भी चीज नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? इसलिए नहीं दे सकती कि वो स्वयं का स्वयं में ही आनंद ले लेता है, उससे बड़ी कोई चीज है नहीं। वो स्वयं का स्वयं में है, पूरा तृप्त रहता है। उसके लिए ऐसे कोई चीज नहीं जिसका वो आनंद ले, वो स्वयं में परफेक्ट है, स्वयं में परफेक्ट। उसके लिए कोई दूसरी चीज है नहीं जिसके लिए वो आनंद ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। वो स्वयं में परिपूर्ण है। वो आकाश जैसा निर्मल तत्व है। जिस समय आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे, अब ध्यान करने के लिए बैठे, ध्यान करते करते और आपका चित्त समाप्त हो गया, चित्त जो है शून्य हो गया, तब क्या रह जाएगा? चित्त के साथ साथ में शरीर भी समाप्त हो जाता है। चित्त और शरीर एक ही चीज है, दोनों। जब चित्त शून्य होता है तो शरीर भी शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब कि शरीर है लेकिन पता नहीं चलता कि शरीर है, और चित्त का भी पता नहीं चलता। तो कौन क्या बचता है उस समय? उस समय आत्मा बचती है। तो आत्मा कैसी है? आत्मा ऐसी है आकाश जैसा, नीला आकाश होता है, कुछ नहीं, नीला आकाश, नीला आकाश, जिधर देखोगे नीला आकाश, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह नीला। अब नीले आकाश में वो अपना स्वरूप है, अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा नीला स्वरूप। तो उसमें कोई दूसरी चीज जब नहीं है तो किसका आनंद लेंगे? वो अपना ही स्वरूप है जिसका हम आनंद लेते हैं। इसीलिए उसको परम आनंद कहा जाता है। तो सच चित आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप। उससे आनंद वाली कोई ऐसी है ही नहीं। बस हम लोग जो आनंद लेते हैं संसार का,
वो संकल्प जनित आनंद है। हम लोग जो संसार का आनंद ले रहे हैं वो कौन सा आनंद है? संकल्प जनित। संकल्प जनित, संकल्प से पैदा हुआ आनंद है। वो आनंद उसको हम लोग आनंद मानते हैं। संकल्प से पैदा हुआ कि किसी ने मान लीजिए कि सोचा कि मैं बढ़िया मकान बंगला में रहूं। अब बंगला मान लीजिए भगवान की कृपा से उसको बढ़िया नौकरी चाकरी लग गई, अब बढ़िया उसने मकान बनवा लिया, तो उसमें खूब आनंद आएगा, खूब खुशियां मनाएगा। आज हमको सुख मिला है कि हम अपने मकान में रह रहे हैं, नहीं तो ससुर मर गए, हम दूसरे के मकान में किराया देते देते। आज हमको आनंद सही मिला। तो उसको आनंद कब मिला? जब उससे संकल्प का आनंद है, जो उसने ये सोचा था कि मैं मकान बनवाऊंगा अपना, और पैसा इकट्ठा करके मकान बनवाया, आज मकान का उसको आनंद मिला। और जिसके पास बाप पुरखों के पहले से मकान बड़े 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 बने पड़े हैं, उसको कौन सा आनंद आएगा? कोई आनंद नहीं। पहले से मकान अच्छे अच्छे बने पड़े, कौन आनंद लेगा? तो उसको आनंद, किसका आनंद मिल रहा है? संकल्प जनित। तो जितने आनंद हम प्राप्त करते हैं दुनिया में, सब संकल्प जनित है। संकल्प जनित। अगर हम संकल्पों को न करें, संकल्प न करें, जब संकल्प न करें तब जो आनंद मिले, हमारे संकल्प न करने पर जो आनंद मिलता है वो उससे बहुत बड़ा आनंद हो। तो सब संकल्प जनित आनंद। हमने मन में आया कि हमको जलेबी खाने को मिल जाए, अब जलेबी खाने को नहीं मिल रही है, तो कहीं हम क्या करेंगे? हम कहीं कुछ पैसा कहीं से इकट्ठा करेंगे और जाएंगे दुकान में बढ़िया के यहाँ तो जलेबी खाएंगे। तो हमारे संकल्प का आनंद है ना कि जलेबी अच्छी लग रही है। और जिसको जलेबी न सोचा हो और मिल जाए, तब वो उसको कोई आनंद नहीं आए। मिल गया भाई, खा लिए, हो गया, कोई हमारी इच्छा तो थी नहीं खाने की, खा। तो संकल्प जनित आनंद है। दुनिया के जितने आनंद हैं सब संकल्प जनित है। इसलिए हम लोग उसको आनंद मानते हैं। वो आनंद जो है सही आनंद नहीं है, वो माया जनित आनंद। सही आनंद क्या है? कि जब संकल्प न रहे, संकल्प न रहे तब जो आनंद प्राप्त है वो सही आनंद। इसलिए आनंद की परिभाषा ये है, सही परिभाषा। और अभी जो हम लोग जिसको हम लोग आनंद मानते हैं उसको संसार की भाषा में सुख कहते हैं। सुख। अब सुख के पीछे क्या लगा है? दुख। दुख। लड़का लड़की का प्रेम होता है तो लड़का लड़की के पीछे पागल हो जाता है, लड़की लड़का के पीछे पागल हो जाती है। पागल हो गई, अब मान ले कि पागल हो गई, शादी हो गई दोनों, और शादी हो गई तो साल भर ठीक रहता है, साल 2 साल, और साल 2 साल के बाद इतना झगड़ा होता है कि वो फूटी आंखें में न वो देखा चाहे और न उसको वो देखना चाहे। इतना झगड़ा हो जाता है, दुश्मन हो जाते एक दूसरे। तो कौन सा आनंद, कौन सा सुख मिला? चमड़ी दिखे के आनंद आए, भोग का आनंद है। 2 साल लिए, फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, तो जीवन ऐसे बीत जाता है, झगड़े में बीत जाता है। ऐसे ही सब जगह होता है, हर घर गृहस्थी में ऐसे ही आनंद आता है। साल 2 साल 4 साल झगड़े नहीं होते, फिर झगड़े चालू हो गए, कोई न कोई बात पे झगड़े चालू हुए, लड़ाइयाँ चालू होती हैं। फिर अपना सब जितना आनंद हमको संभोग में नहीं मिलता उससे ज्यादा फिर दुख मिलता है। दुख लड़के बड़े बड़े हो गए तो बाप मातारी का पीटे लागते, पिटाई करते हैं, झगड़े करते हैं, सब ले लेते हैं बाप मातारी। तो ये आनंद फिर बाद में दुख मिलता है। तो जितने आनंद हम संसार के लेना चाहते हैं सबके पीछे दुख, क्योंकि उनका मिलना और बिछुड़ना लगा उनमें। मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। इसलिए जो संत लोग हैं वो उसके मिलने और बिछुड़ने को त्याग कर देते। मिलना और मिलने को त्याग कर देंगे तो बिछुड़ना भी काफी त्याग हो जाए। इसलिए मिलना भी गलत है और बिछुड़ना भी गलत है। इसलिए संकल्प ही न करिए, नहीं तो ऐसी किस्सा होती जैसे धुंधकारी की हुई। आत्माराम दुबे की कहानी सुने हैं ना? आत्माराम दुबे, आत्माराम जो महात्मा एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने, मालूम कहानी ना? नहीं मालूम। आत्माराम एक थे, बहुत अच्छे पंडित जी थे,
और बड़े बुद्धिमान थे, विद्वान थे, कथा भागवत कहते थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं। अब जो उनकी पंडिताइन थी वो कहती थी कि तुम इतने बड़े बुद्धिमान विद्वान हो करके एक पुत्र तो कम से कम कहीं भगवान की कृपा हो जाए, साधु महात्माओं के पास जाओ, मांगो, तो भगवान से प्रार्थना करो कि पुत्र हो जाए। तो वो भी सोची कि ठीक कह रही है, जीवन बीता जा रहा, कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। अब वो बार बार प्रेस करती थी उनकी पत्नी। पत्नी का नाम था दुधली, पत्नी का नाम था दुधली, धूधली। अब वो कहीं आत्माराम से बोली कि जाओ महात्माओं के पास मिलो, तुम बड़े अनुभव वाले होते हैं, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा। एक महात्मा के पास गए तो महात्मा जी से बोले प्रणाम करके, महाराज जी और तो सब ठीक है, बस हमारी एक इच्छा है, पूर्ण कर दीजिए। बोले क्या इच्छा है? बोले कि हमारे कोई पुत्र नहीं, आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे पुत्र हो जाए। महात्मा ने विचार किया, विचार करके महात्मा ने बताया कि तुम्हारे संसार में कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं, तो विधान नहीं तुम्हारे लिए, पुत्र का विधान नहीं। तब बोले कि महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं, अपने कृपा से कर सकते हैं। सब प्रकार से कोशिश की कि महाराज जी दे दे दोनों प्रकार से पुत्र। तो बोले जब विधान में है ही नहीं तो कैसे मैं कर दूंगा? तो नहीं महाराज जी, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप भगवान हैं। जब किसी को अपने काम पूरा कराना होता है तो भगवान परमात्मा सब बना देते हैं। मैं कह रहा भगवान है, आप चाहें तो जरूर हो जाएगा कुछ। अब जबरदस्ती महात्मा ने फल दिया, कहे भाई ले जाओ, अगर तुमको पुत्र की इच्छा है इस फल को खिला देना अपनी पत्नी को तो पुत्र होगा। तो ठीक ले लिए फल, फल लेके घर गए तो पत्नी से बोले कि भगवान देखो ना, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, फल दिया है, और इसको खाओगे तो पुत्र होगा। तो वह बोली अरे तुम कैसे पंडित हो, तुम्हारे अकल उकल नहीं आता, तो तुम फल खाए से बच्चा पैदा होता है? तुम्हें कौन मूर्ख महात्मा बता दिया है क्योंकि फल खाए से बच्चा पैदा हो? तब जो है वो इससे कौन लड़े, बिगड़िया आए, पत्नी आए, वो क्या करे कि वो फल का उसको खिला दिया, वो डाल दे घूरे में डाल दिया, गोबर डाल दिया। कहे अरे यह हम नहीं, धोम धतूर हम नहीं मानते, इसे कुछ नहीं देते। अब क्या हुआ कि तो जब गाय वाय जो है उनके पंडित जी थे, तो जब गाय घूरे तरफ तो वो खा लिए वो फल का। और वो क्या हुआ कि जब 8-9 महीना हुए तब उसके जो गाय के हुआ क्या बच्चा, गाय के हुआ, और जो पंडिताइन रही तो उसके बच्चा नहीं हुआ। तो जब 9 महीना हुआ तो उसकी बहन के बच्चा, तो बहन के बच्चे को वो ले आई अपने पास, और एक बच्चा हुआ गाय के, जिसका नाम जिसके जो कान थे वो थे, कान थे बड़े बड़े, शरीर और शरीर आदमी का, उसका नाम रखे गोकर्ण। वो आदमी जैसा बच्चा पैदा हुआ गाय की, क्योंकि तो गाय ने खाया था फल को। उसके बच्चा पैदा हुआ 9 महीने बाद, तो उसका नाम गोकर्ण पड़ा। ऐसे कहानी मुझसे थोड़ा गोकर्ण नाम पड़ा। और इसका ये अपना बच्चा ले आई, अपने बहन का बच्चा, तो उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी, धुंधकारी नाम। अब क्या हुआ, ये भागवती कथा है। फिर क्या हुआ कि जब बच्चा बड़ा हुआ धुंधकारी, तो धुंधकारी बड़ा चंडपाली, चंचल वृत्ति का था। जब सियाना हुआ तो दबाव देने लगा, माँ बाप पर दबाव देने लगे,
और माँ को मारने लगा, बाप को मारने लगा, परेशान करने लगा, जो घर द्वार में कमा के लाते से सब खर्च करने लगा। फिर धीरे धीरे अपना नशा पत्ती करने लगा, फिर धीरे धीरे बेश्याओं को अपना जाने लगा उनके पास। इस प्रकार के लक्षण उसमें आ गए, सब बुरे लक्षण आ गए। तो उसके बाप ने सोचा कि कहाँ से खाई हम, ये लड़का का मिल गया हमको, बड़ा खतरनाक है, ये तो मार हम लोगों को सब लोग नष्ट कर देगा। तो अपना वो आत्माराम चले गए तीर्थ यात्रा में, चलो तीर्थ यात्रा करेंगे, इससे दूर रहने तो ये हमको सब ले डालेगा। अब वो क्या किया कि जब घर में और स्वतंत्र हो गए तो वो अपना घर का धन संपत्ति सब बेच खाया और महतारी को मार डाला, महतारी को मार डाला और स्वतंत्र हो गया। महतारी मर गया अपने आप, वो मारे दुखन की। अब वो बेस्याओं को और ले आया, दो चार से बेचा रख लिया घर में, और जो है वो सब इसी में लिप्त रहा। सब धन जब खत्म हो गया तो बेस्याओं ने सोच कहा, आपस में राय किया, इसके पास तो कुछ है नहीं, बचा नहीं, अब ये हमको कुछ दे नहीं पाएगा, तो यहाँ रहने से फायदा क्या, हमारा खर्च भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक दिन खटिया में पड़ा रहा है तो ले आई कपड़ा तक हम घुसेड़ दी, आगे लगा दिया, आगे लगा के वहीं जल के मर गया। धुंधकारी जल के मरा तो प्रेत बना मरने के बाद। अब वो जो गाय से पैदा हुआ था वो गोकर्ण बना, गोकर्ण नाम था। अब वो जब बड़ा हुआ तो बड़ा विद्वान था और भागवत पढ़ सुनाता था, बड़ा विद्वान निकला वो। तो वो जो है क्या हुआ कि वो धुंधकारी जो है प्रेत बना। तो एक दिन धुंधकारी और वो प्रेत योनि में जाके परेशान था कि मैंने बहुत बुरे कार्य किए जीवन में, अब मेरी मुक्ति कैसे, मुझको कोई उपाय नहीं। तो वो था गोकर्ण, वो रात को लेटा तो आया तो बोला, भैया तो राजहरी को आई, भूत जैसा बोल भैया 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 मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मुक्ति करा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहें भाई तुम कौन हो? तो कहें मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूँ। तो कहें तुम कैसे धुंधकारी हो भाई? कहें मैं मर गया हूँ, अब मर के मैं प्रेत बना और मैं अब मैं जो है प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरा मन बड़ा अशांत हो गया। तो गोकर्ण बड़ा बुद्धिमान विद्वान था, भागवत कथा कहता था। तो फिर उसने विचार किया तो वो प्रेत बोला कि हमको किसी ने बताया है कि जब तुम भागवत की कथा सुनोगे गोकर्ण से तब तुम्हारी मुक्ति हो, तो हमको कथा सुनाओ भागवत की कथा। तो फिर उसने गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाया श्रीमद् भागवत। तो एक बताते हैं कि जब कथा सुनने लगा धुंधकारी, वो तो प्रेत योनि में था, तो एक तो बांस गाड़े थे, बड़ा सा बांस, उसमें 7 गांठें थी बांस में। तो कोई आकाशवाणी हुई या किसी ने कहा कि जैसे ही एक गांठ फूटती जाएगी वैसे ही वो फट फट फूटता जाएगा, उसकी गांठें फटती जाएंगी। जैसे ये भूमिकाएं खत्म होती जाएंगी ऐसे ऐसे गांठ फूटती, जैसे फट फट फूटती जाएगी गांठ। तो फिर क्या हुआ, जब कथा सुनाया उसने तो जैसे जैसे उसको ज्ञान मिलता चला गया धुंधकारी को, वैसे वैसे उसकी गांठ जो है फटती चली गई। तो फिर पूरी गांठें फट गई, 7 गांठें, और उसकी मुक्ति हो गई धुंधकारी। तो फिर मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसी कथा थी श्रीमद् भागवत की, शुरू की कथा यही है, गोकर्ण धुंधकारी की कथा। आत्माराम डूबे थे या आत्माराम कुछ ऐसा था, हमको बहुत दिन पहले सुने थे, तो ये कथा है। तो भैया ये जो कथा है इस प्रकार की, जो आदमी पाप करता है, जो आदमी बुरे कार्य करता है, तो बुरी योनि में जाना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा परम चैतन्य तत्व है। किस विषय पर कह रहे थे बात?
परमात्मा की जय, सच्चित आनंद की जय। तो आनंद जो गुण है, ये आनंद का गुण जो है बड़ा समझने वाला विषय है कि आनंद है क्या वास्तव में। आनंद जिसके पीछे अनानंद न हो उसका नाम आनंद है। जिसके पीछे दुख न हो वो आनंद अपने आप में पूर्ण है। आनंद जो है अपने आप में पूर्ण है, वो किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, नहीं किसी की अपेक्षा नहीं रखता, अपने आप में संपूर्ण है आनंद, वो नाम आनंद। चित्त भी अपने आप में पूर्ण है और सत भी अपने आप में पूर्ण है। इनके पीछे कोई भी चीज नहीं लगा है, उनका अपेक्षा किसी चीज से नहीं है कि उसके बराबर कोई चीज और हो, नहीं, वो अपने आप में सब पूर्ण है। उसका नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद परमात्मा। तो इस प्रकार से जो अवधपुरी के लोग हैं, नहीं जनकपुरी के जो लोग हैं, वो भगवान राम को ही चाहते हैं कि यही धनुष तोड़े और यही सीता का वर्ण करें। ऐसा वहाँ की सखियाँ, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के पुरुष नारी सब कह रहे हैं कि जनक की प्रतिज्ञा भगवान करे ऐसी होगी, धनुष टूटे चाहे न टूटे, इन्हीं को वर्ण करें। तो हम लोग योग को वर्ण करें, योग को प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करें कि जब तक हमारे अंदर अनुभव रूपी राम नहीं होंगे तब तक वर्ण करने योग्य शक्ति वर्ण नहीं कर सकते। साधक शक्ति तभी वर्ण करेगी जब वो साधक अनुभव गम्य होगा, जिसके अंदर राम पैदा हो जाए। राम ही व्यापक करते हैं, तो वही हमको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए सक्षम है, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता परमात्मा। इसकी गहराई यहाँ पर है। तो आज समय समाप्त भी हो गया है, थोड़ा और पहले। अच्छा, को कह जाऊं भल अहै विधाता, सब कहाँ सुने उचित फल दाता। तब जान की मिलहि बर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही बर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। अब ये जो हमारे देखिए गोस्वामी जी तो कम लिखे हैं और बात इससे और बहुत आगे की है। ये तो सखियां कह रही हैं एक दूसरे से, लेकिन वास्तव में ये जो लिखा गया है ये वास्तव में ऐसा है और इससे और अच्छी बातें हैं इसमें और गूढ़ बातें कि जिसके अंदर राम पैदा हो जाते हैं उसको शरीर की सब चीजें, सभी इंद्रियां, मन, देवता सब चाहते हैं कि यही वर्ण करें सीता, इन्हीं को शक्ति मिले। और शक्ति उसको मिलती ही जिसको अनुभव जिसके अंदर आ जाता है, अनुभव रूपी राम, उसी को शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे को प्राप्ति भी नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि व्यापक ब्रह्म की अनुभूति करनी है ना। जो विधि बस अस बने संजोगी, तव के तृप्त हो ही सब लोग। सच हमारे आरत अति ताते, कबहू के आवही इन नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। अब सखियां परेशान हैं, हमारी इंद्रियां परेशान हैं कि हम तभी हमें शांति मिलेगी जब अनुभव रूपी राम का राज्य होगा, परमात्मा का राज्य होगा। तभी सभी इंद्रियां, मन, अंतःकरण सभी परम आनंद को प्राप्त होंगे। उसके पहले परम आनंद उनको नहीं मिल सकता। ना ही तो हम कहूँ सुना हो सके, इन कर दर्शन दूर, यह संघट तब हो जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य है। जब पूर्व पुण्य होंगे तभी भगवान राम के दर्शन होंगे। तो वो देखिए, अब फिर यहाँ अध्यात्म आ गया ना कि जब अंदर हमारे पुण्य होंगे तभी हमारे अंदर अनुभव रूपी राम आएंगे, तभी राम।
तो यही तक पढ़ते हैं कि कल पढ़ने जा रही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।